हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुरिम यहाँ पर गाना नहीं गा रही थी तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है और ये गाना नहीं गा रही है, कहीं सिस्टम में तो कोई गड़बड़ी नहीं आ गई है ना। पर तभी ही हनग्योल सुरिम को इशारा करता है कि सुरिम प्लीज़ गाना गाना शुरू कर दो। हनग्योल को देखकर सुरिम के अंदर हिम्मत आ जाती है एंड वो गाना गाना शुरू कर देती है। वैसे सुरिम ने हनग्योल का गाना चूज किया था। यहाँ टीवी के जरिए ग्रैंड माँ, उसके पड़ोसी, दूसरी तरफ स्कूल में टीचर, स्टूडेंट सभी लोग सुरिम का गाना सुन रहे थे। सुरिम आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ गा रही थी। उसका डेब्यू सक्सेसफुली हो जाता है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हनग्योल उसे घर छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पर हनग्योल उसे कहता है कि देखो, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ। वो आज इतनी खुश थी कि हनग्योल को माफ़ कर देती है एंड पहले की ही तरह हनग्योल से बातें करने लगती है। अगले सीन में हनग्योल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि सुरिम उसे पहले की ही तरह बात करने लगी थी। जब सुरिम स्कूल में जाती है तो जो टीचर उसे हमेशा ही गाना गाने की वजह से डांटते रहते थे, आज वो उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। पूरा क्लास, टीचर, बोंग सभी खुश थे, पर एक लड़की जिसने सियोन को सेड्यूस करने की कोशिश की, वो लड़की खुश नजर नहीं आ रही थी। ये लड़की ना एक नंबर की चलकुकड़ी है। इसके इरादे सुरिम के लिए तो ठीक नहीं है, पर लगता है कि सियोन के लिए भी ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी आकर उसे कहता है कि कल जो सुरिम ने गाना गाया वो हनग्योल ने बनाया था, पर अब प्रोडक्शन टीम ने चान्यांग का नाम चढ़ा दिया। अब जब चान्यांग का नाम आया तो लोग इस गाने को काफी ज्यादा सुनने लगे हैं। प्रेसिडेंट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर गाना वायरल हो गया था, इस वजह से वो भी कुछ नहीं बोलती। आज पूरे दिन सुरिम ने हनग्योल को कॉल नहीं किया था, तो हनग्योल सोच रहा था कि इस लड़की को हुआ क्या है, हमेशा ही मुझे कॉल या मैसेज करके परेशान करती रहती है, पर आज तो देखो उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। पर तभी ही सुरिम का उसे कॉल आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा लवी डवी बातें करते हैं। आज पहली बार हनग्योल उसे सामने से कहता है कि क्यों ना हम वीकेंड पर मिले। सुरिम तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हनग्योल भी खुश था। हनग्योल को देखकर लग रहा था कि वो अब सुरिम से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ यूना का करियर अब खतरे में था। प्रेसिडेंट ने उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने से मना कर दिया था क्योंकि यूना आजकल इंडस्ट्री में नहीं चल रही है एंड उसके पास से प्रेसिडेंट को कोई पैसे भी नहीं मिल रहे, इस वजह से वो उसे खामखा क्यों रखे। आगे ये दोनों वीकेंड पर मिलते हैं। हनग्योल अपना हुलिया ठीक कर रहा था तो दूर से सुरिम उसे देख लेती है तो वो भी ऐसा ही करने लगती है। हनग्योल उससे पूछता है कि आज हम पूरे दिन क्या करें, तो सुरिम उसे कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो आज हम वो करेंगे। तो हनग्योल सुरिम को लेकर बस में चला जाता है। सुरिम उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि कहीं भी नहीं, हम तो बस में ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ आकर लोगों की आवाज़ को सुनना पसंद है। सुरिम उसे कहती है कि पर यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो वो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। आगे सुरिम उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। अगले सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ टीवी में चान्यांग का गाना चल रहा था, तो ये देखकर सुरिम कहती है कि चान्यांग ओप्पा कितने ज्यादा क्यूट है। हनग्योल को यह सुनकर जलन होने लगती है, तो वो कहता है कि हाय मेरी कमर, वो बहुत ही ज्यादा दुख रही है। ऐसा करके वो जानबूझकर सुरिम को टीवी नहीं देखने दे रहा था। तो सुरिम उसे कहती है कि क्या कर रहे हो, हटो ना यहाँ से। अगले सीन में ये दोनों वापस आ रहे थे। एक साइकिल वाला सुरिम से टकराने वाला था तो हनग्योल उसे बचा लेता है, पर तभी ही वो सुरिम के शूलेस को खुला हुआ देखता है तो वो उसे बांधने के लिए चाहता है, पर तभी ही कुछ ऐसा हो जाता है तो सुरिम उसके मेन पार्ट पर हमला करती है एंड बाद में एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। जब हनग्योल घर वापस आता है तो वो आज स्पेशली सुरिम के लिए गाना लिख रहा था। अगले दिन सुरिम जब कंपनी जाती है तो सीईओ उसे कहते हैं कि तुम्हारी टीम अब डेब्यू हो गई है तो तुम्हें अपनी टीम का कोई नाम रखना होगा। तो सुरिम कहती है कि मश एंड को कैसा रहेगा। मश एंड को मशरूम प्लस राइस से मिलता जुलता नाम है। इसमें मशरूम सुरिम है और दो लड़के राइस है। सीईओ को यह नाम पसंद आ जाता है तो ये लोग यही नाम रखने का सोच लेते हैं।
फिर चानियंग सुरिम के पास आता है एंड उसे कहता है कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि आगे चलकर तुम हानग्योल के गाने नहीं गाओगी, सिर्फ मेरे ही गाने गाओगी। फिर वो पास्ट को सोचने लगता है जहाँ पर जब पहली बार चानियंग आया था तब ग्रूड प्ले में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ये तीनों लोग हमेशा ही हानग्योल के आगे पीछे घूमते रहते थे। चानियंग तो मानो जैसे इनके बीच एग्जिस्ट ही ना करता हो, ये लोग उसके साथ वैसा करते थे। सुरिम को भी चानियंग की आंखों में एक सच्चाई नजर आती है तो वो ये वादा उसे कर लेती है। पर अगले ही दिन हानग्योल गाना बनाकर सुरिम के पास आता है। वो उसे कहता है कि इस गाने को तुम सुनो, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सुरिम तो गाना सुनने लगती है पर तभी ही उसे याद आता है कि उसने तो चानियंग से वादा कर लिया है, तो वो इस वादे के बारे में हानग्योल को बता देती है। साथ ही साथ में वो ये भी कहती है कि अगले 3 साल तक मुझे चानियंग के साथ काम करना पड़ेगा, तब तक तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर हम सेजुन को देखते हैं। वो सियान के साथ डेट पर आई थी। वो ना क्रूड प्ले के बारे में बुरे बुरे कमेंट कर रही थी। इन सारी बातों से अनजान पगला सियोन उससे प्यार करने लगा था। बेचारा भूला भाला सियोन, उसको लगता है कि उसका प्यार सेजुन वो कोई प्यारी सी डॉल है, पर उसे क्या पता था कि ये सेजुन कोई आफत की गुड़िया है। अगले सीन में चानियंग सुरिम से मिलने के लिए आया था क्योंकि बाकी के 3 मेंबर ने आज फिर से उसे अलग कर दिया था। उसे परेशान होता हुआ देखकर सुरिम उसे कहती है कि हानग्योल ने मुझे गाना दिया था पर तुम्हारी वजह से मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह सुनकर चानियंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती हो तो मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन हानग्योल के डैड सब्जियां खरीदने के लिए सुरिम के शॉप पर आते हैं तो वो उसे कहते हैं कि उस दिन क्या तुम उस लड़के से मिली थी, तो सुरिम कहती है कि हाँ। फिर हानग्योल के डैड हानग्योल के बारे में उसे बातें करने लगते हैं कि मेरे बेटे को मशरूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर सुरिम भी हानग्योल के बारे में बातें कर रही थी पर दोनों में से कोई भी हानग्योल का नाम नहीं लेता। आगे सुरिम चली जाती है कंपनी पर। यहाँ पर उसकी मैनेजर उसे फोटोशूट पर ले जाती है। सुरिम आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी तो जिन्वू तो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसका मुंह खुला था तो सियोन उसे कहता है कि मुंह तो बंद करो अंकल। हानग्योल अपने स्टूडियो में बैठा सोच रहा था कि सुरिम ने कहा कि वो मुझे पसंद करती है पर बाद में 2 बार उसने मेरे गाने को रिजेक्ट कर दिया। यह लड़की आखिर में करना क्या चाहती है। तभी ही सुरिम वहाँ पर मस्त मस्त तैयार होकर आती है तो वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सुरिम उसे कहती है कि क्या तुम बेस गिटार बजा रहे हो, क्या तुम ये मुझे सिखाओगे। तो हानग्योल गिटार में बेस लाना उसे सिखा रहा था एंड इसी चक्कर में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं एंड इन दोनों का बस किस होने ही वाला था पर चानियंग आकर उन दोनों को रोक देता है। हानग्योल कहता है कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था पर सुरिम उसे कहती है कि कोई बात नहीं, क्या तुम्हें कुछ काम था। चानियंग कहता है कि आज क्या कोई स्पेशल डे है क्योंकि तुम आज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। तो सुरिम कहती है कि हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में फ़ोटोशूट था। चानियंग जिस तरह से सुरिम की तारीफ कर रहा था तो ये हानग्योल से बिल्कुल भी देखा नहीं चाहता। उसे ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छलन हो रही थी। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।